नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि हमको आत्मनिर्भर अब होना पड़ेगा। अब हमारे राष्ट्र में, हमारे कंट्री में दो मुख्य आधार हैं हमारे ग्रोथ के। सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि कस्टमर जो रहते हैं वो कस्टमर के कारण ही डिमांड होता है, डिमांड के कारण ही हमारा सेल पॉसिबल है, और सेल पॉसिबल होगा तो फिर मनी रोटेशन हमारे इकोनॉमी में होगा। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि एमएसएमई है, एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में। तो ये जो फर्स्ट फेज में हमारे जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है, मैडम निर्मला सीतारमन जी ने, मैं सिर्फ आज एमएसएमई के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारी बातें करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एमएसएमई पे पूरा ध्यान देते हैं कि एमएसएमई में क्या होने वाला है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही समझने वाले हैं, राइट। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कौन सा एमएसएमई चालू कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट क्या बनेंगे, उसमें कितना समय लगने वाला है, सारी चीजें। दोस्तों, सबसे पहले एमएसएमई तक पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, क्योंकि ये विजन का जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हम लोग को पहुंचाता है कि एग्जैक्टली हम लोगों को कौन सी सुविधा मिलने वाली है, कौन सा नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो चीज विजन से मैच करेगा वो चीज हम लोग को आगे बढ़ाएगा, कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला लिखा हुआ है कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ था तो पूरा भारत साफ हो गया, काफी कुछ। अब आत्मनिर्भर अभियान हमारे जबान पर हमेशा रहे, इसीलिए इसको एक मिशन के जैसा लिया गया है, क्योंकि जो चीज मिशन होता है उसी में लोग जुड़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर अभियान। कौन से 5 मुख्य पिलर्स हैं? सबसे पहला है स्तंभ है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारा अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी हमारे देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज के लिए बिल्डिंग है, सड़क है, पानी की व्यवस्था है, जितनी भी चीजें वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं आज एमएसएमई की बात करने वाले हैं। एमएसएमई से सारा कनेक्टेड है, इकोनॉमी कनेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है। नेक्स्ट है सिस्टम। जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो सिस्टम भी हमारे इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जितना अच्छा और सुदृढ़ सिस्टम होगा उतना हम लोग आगे आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारा डेमोग्राफी वाइब्रेंट होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। उसके बाद डिमांड, हमारा जो पूरा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बोलते हैं वो डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड किसी भी हालत में रेज होना चाहिए, और डिमांड का सर्कुलेशन ही हमारे इकोनॉमी का चक्का चलाता चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कहा गया है, स्पेशल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि भारत के जीडीपी का 10% है। अच्छा, ये पैकेज किसको दिया गया? ये पैकेज वेरियस सेक्शंस को दिया गया, इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब एमएसएमई को, लेबरर को, मिडिल क्लास को, इंडस्ट्रीज को, और भी काफी सारे लोगों को, जो पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी मुसीबत आती है तो लोकल प्रोडक्ट्स ही हमारी डिमांड को पूरा करते हैं। उस समय कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट नहीं आता, उस समय कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं आता। इसका मतलब हमारा जिम्मेदारी है कि लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग ब्रांडेड बनाएं और उसी को यूज करें। ये कंप्लीट हमारी जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें यहां पर हमारे देश में बनेगी, जो चीजें हमारे देश में प्रोडक्शन होगा, उसका हर कोई यूज करने का माइंडसेट बना रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा एमएसएमई भी बहुत अच्छा चलने वाला है। अब देखिए कि बहुत सारे जो बिजनेस है इंक्लूडिंग एमएसएमई, उनको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूं, लेकिन हर चीज की वीडियो पूरी अलग से बनने वाली है। आरबीआई का भी अलग बनेगा, पीएफ का भी अलग बनेगा, जो जो चीजें इसमें है वो सारी की अलग बनेगी। आज मैं सिर्फ एमएसएमई पे बेस्ड बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले लिखा हुआ 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा। इसके बारे में मैं अभी नीचे बताने वाला हूं। 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट होगा एमएसएमई के लिए। 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन होने वाला है एमएसएमई के फंड ऑफ फंड के जरिए। फंड ऑफ फंड क्या होता है ये भी बताने वाला हूं। नया डेफिनेशन एमएसएमई का बता दिया गया है कि एमएसएमई को जो हम पहचानते हैं वो एमएसएमई पहचानने का पहले क्राइटेरिया अलग था, और अभी उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसएमई में खुद को कवर करा सकें और अपना बेनिफिट ले सकें। ग्लोबल टेंडर डिसअलाउ कर दिया गया। 200 करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर अब अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है जो कि ग्लोबल टेंडर जिसमें अलाउ करते थे, तो लेकिन 200 करोड़ तक का अगर टेंडर है तो किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। हमारे भारत के ही जो सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं उनको ही दिया जाएगा।
अदर इंटरवेंशन फॉर एमएसएमई, एमएसएमई के और जो जो इंटरवेंशन है वो नीचे बताने वाले हैं। 2500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट मिलने वाला है बिजनेस और वर्कर को 3 महीने के लिए, और 3 महीने के लिए मिलने वाला है, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि मई जून जुलाई और 3 महीने आगे बढ़ जाएगा ईपीएफ का। ईपीएफ के बारे में आगे दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को भी रिड्यूस कर दिया गया बिजनेस और वर्कर का 3 महीने के लिए। कंट्रीब्यूशन रिड्यूस करने से क्या हो जाता है कि हमारे हाथ में लिक्विडिटी आ जाता है, हमारे हाथ में पैसे बच जाते हैं। जो डिपार्टमेंट में जमा करते थे मत करिए, अपने पास रखिए। 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। अब इसके लिए एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में एक अलग वीडियो में बताने वाला हूं। 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 एनबीएफसी के लिए आ रहा है। 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन डिस्कॉम्स के लिए आ रहा है। रिलीफ कॉन्ट्रैक्टर लोगों को दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन का जो डेट है रेरा का उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी जा रही है। टीडीएस और टीसीएस का जो रिडक्शन हो रहा है, कम कर रहे हैं उसके लिए। और डायरेक्ट टैक्स और मेजर्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे काम किया जा रहा है कि जो रिफंड है उसको जल्दी रिलीज कर दिया जाए और जो जो पेंडेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से उसको जल्दी क्लियर करने की बात कही जा रही है। अब हम लोग आते हैं एमएसएमई के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सबसे पहला इनका पैकेज है 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। ये जो कोलेटरल फ्री लोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोन है। किसको मिलने वाला है ये चीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फायदा तुरंत आपको मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्राइटेरिया समझते हैं कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग लोन रहेगा, क्या रहेगा, जितना आपका आउटस्टैंडिंग लोन रहेगा कौन से डेट पे, ये 29/2 मतलब 29 फरवरी 2020 को, उसका 20% तक आपको ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा बिजनेस के लिए, राइट। लेकिन ये मिलेगा किसको, एक बार फिर से बता दूं, 29 फरवरी 2020 तक जो आपका आउटस्टैंडिंग रहा होगा उसका 20% आपको कोलेटरल फ्री, मतलब कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा, ताकि जो आपका व्यापार बैठ गया या फिर मार्केट बैठ गया उसमें आप आगे बढ़ पाए और अपना काम अच्छे से वापस पटरी पे ला पाए, ठीक से कर पाए, राइट। तो ये मिलेगा किसको, ये उन बोरोवर्स को मिलेगा जिनका जो आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ तक है, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ है। इसका मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और उसका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ के अंदर होगा, तब जाके जितने भी आउटस्टैंडिंग होगी उसका 20% उनको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल जाएगी। उनको खाली एक अप्लाई करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट का कोलेटरल फ्री क्रेडिट का स्कीम है उसमें मुझे वो 20% लोन चाहिए। अगर आपको 20% लोन आप चाहिए तो आपको लेटर लिख कर देना पड़ेगा, आपको वो वाला पैसा मिल जाएगा। उस पर कोई गारंटी या किसी भी प्रकार का कोलेटरल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला क्राइटेरिया पहला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 4 साल का टेन्योर रहने वाला है और 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए। इसका मतलब प्रिंसिपल का आपका पैसा नहीं देना है 12 महीने में। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं देना है, इंटरेस्ट आपको बस देना है, लेकिन मूलधन आपको देने की जरूरत नहीं, केवल इंटरेस्ट देना है और 4 साल तक का टेन्योर रहेगा। ये कौन से वाले लोन का है, ओवरऑल लोन कितने भी पीरियड का हो, लेकिन आपका ये जो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है ये 4 साल का है। 4 साल बहुत होते हैं, उसमें 1 साल आपको छूट मिल गई, 3 साल आपको पैसे चुकाने मूलधन के साथ में, पहले साल जो है वो केवल ब्याज चुकाएंगे और कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम हमारे जो यूनिट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि 25 करोड़ के नीचे का आउटस्टैंडिंग वाले यूनिट्स सबसे ज्यादा है, तो उन लोग को सबको 20% का जो आउटस्टैंडिंग था उसका लोन मिलने वाला है। बधाई हो आप सबको। अच्छा, इंटरेस्ट की भी कैपिंग रहेगी कि मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं ले सकते। दूसरा चीज है 100% क्रेडिट गारंटी कवर रहेगा बैंक को एंड और एनबीएफसी को, किसका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, कि ये क्रेडिट गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। और ये स्कीम कब तक इसको ले सकते हैं, इस स्कीम को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 2020 तक आप ये वाला स्कीम को अवेल कर सकते हैं। आप इस तारीख 31 अक्टूबर 2020 के अंदर में आप जाकर अपने इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो और तुरंत आपका ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, कोई फी नहीं लगेगा, कोई भी फ्रेश कोलैटरल नहीं लगने वाला है। अच्छा, ये इसमें कितने लोगों को फायदा होने वाला है, 45 लाख लोगों को, 45 लाख लोग मतलब 45 लाख यूनिट को फायदा होगा। नेक्स्ट एमएसएमई के लिए इंपॉर्टेंट है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। 20,000, ये सबऑर्डिनेट डेब्ट क्या होता है, जब भी हम लोग लोन में रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, तो कंपनी को पैसा निकालने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वो शेयर कैपिटल से
इसका मतलब अंश पूंजी लाए, कहीं से पूंजी लेकर आ जाए, या फिर मार्केट से उधार ले ले, जिसको डेप्ट बोलते हैं। उधार किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो बैंक से लिया हुआ उधार हो, एनबीएफसी से लिया उधार हो, या फिर किसी और तरीके का जो ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उसके अगेंस्ट में उधार हो। तो आपको ये जो डेप्ट है, ये पैसे मिलते ही नहीं मार्केट से, लोन। कई बार हमारा स्ट्रेस्ड होने के कारण, स्ट्रेस्ड यूनिट मतलब जिस यूनिट का हालत खराब है, तो उनके लिए भी ये सबऑर्डिनेट डेप्ट का व्यवस्था किया गया 20,000 करोड़ का, राइट? कितना? 20,000 करोड़ का। अच्छा, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज नीड इक्विटी सपोर्ट। किसको दिया जाएगा? जिसको इक्विटी सपोर्ट की जरूरत है, जिसको पूंजी की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेप्ट। तो सरकार दे रही है। दूसरा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है कि प्रोविजन कर रही है? यहाँ प्रोविजन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसे देने की व्यवस्था कर रही है, अपनी जेब से दे रही है ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है बैंक को देने बोल दे और खुद उस पर काम करे, उसी पे गारंटी करें, राइट? 2 लाख एमएसएमईज को फायदा होने वाला। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या इसमें एनपीए वाली जो यूनिट्स है या जो स्ट्रेस्ड यूनिट है वो भी एलिजिबल है? बिल्कुल है। उनको भी ये पूरा मौका है कि वो जाए और तुरंत अपना फायदा उठाए। एनपीए है तो भी वो पहुंच जाए, और ये सबऑर्डिनेट डेप्ट के लिए बात कर सकता है, स्ट्रेस्ड है तो भी बात कर सकता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक 4,000 करोड़ का सपोर्ट कर रही है सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत। ये सीजीटीएमएसई स्कीम का जो रहता है, इसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है, और उस गारंटी के बेसिस पे लिमिटेड लोन, जैसे अभी सीजीटीएमएसई का जो रूल है, 1 करोड़ रुपए तक अगर आप लोन लेते हो और नया यूनिट है या यूनिट का एक्सपेंशन है, तो सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत में गवर्नमेंट उस चीज का गारंटी देती है, आपको कोई कोलैटरल देने का जरूरत नहीं है। वो है सीजीटीएमएसई स्कीम, राइट? सीजीटीएमएसई क्या प्रोवाइड करेगी? पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक। सीजीटीएमएसई क्या करेगी? पूरा गारंटी नहीं देगी। इस स्कीम के तहत पे बोल रहा हूं कि सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत में ये जो 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट है, इसमें पूरा गारंटी नहीं दे रही है, इसमें पार्शियल गारंटी दे रही है। क्या कर रही है? पार्शियल गारंटी दे रही है। पार्शियल गारंटी कितना है? कितना पार्शियल गारंटी दे रही है? लगभग 20% की गारंटी कम से कम रहेगी गवर्नमेंट की किसी भी लोन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोमोटर ऑफ द एमएसएमई विल बी गिवन डेप्ट बाय बैंक्स व्हिच विल बी इन्फ्यूज्ड बाय प्रोमोटर एज इक्विटी इन द यूनिट। इसका मतलब है कि बैंक जो है वो प्रोमोटर ऑफ एमएसएमई, जो एमएसएमई के ओनर हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनको क्या देगी? लोन देगी, और उसको एज ए कैपिटल इक्विटी शेयर्स, मतलब उसके बदले अंश पूंजी शेयर जनरेट करके देना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर्स नहीं लिखा हुआ, केवल इक्विटी लिखा हुआ है, तो अब हम लोग उसको कैपिटल समझ लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी रही तो शेयर कैपिटल हो जाएगा, नहीं है तो फिर नॉर्मल इक्विटी कैपिटल मानेंगे, राइट? एमएसएमई का दूसरा पार्ट के लिए वेट करिए। अभी तक जहां तक मैंने बोला, उसके बाद एमएसएमई का कुछ पोर्शन और बच जाएगा, वो पोर्शन भी ध्यान से देखिएगा, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये दोनों पार्ट मिलाकर आप लोगों का पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।